हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और बोइंग 747 का एक जंबो जेट उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा है। लगातार मौसम खराब होती जा रही है। पायलट को जल्द से जल्द टेक ऑफ करना है, लेकिन इससे पहले कि यह टेक ऑफ करे, रनवे पर एक अनजाना खतरा प्लेन का इंतजार कर रही है। प्लेन का कंडीशन ऐसा हो गया कि ना तो पायलट प्लेन को टेक ऑफ करा पा रहे हैं और ना ही ब्रेक लगा पा रहे हैं। फिर क्या? इकतीस अक्टूबर सन 2000 रात के करीब 11 बजे ताइपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताइवान। पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर बारिश हो रही थी। जल्द ही एक टाइफून इस एयरपोर्ट में पहुंचने वाला था। आने वाले हर एक मिनट में मौसम और भी खराब होती जा रही थी। इस खराब मौसम के बाद भी बोइंग 747 का एक जंबो जेट टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को सिंगापुर एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन फ्लाइट 006। इस प्लेन को 41 वर्षीय कैप्टन फोंग ची उड़ाने वाले थे। इनके पास 11,235 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था, जिनमें से इन्होंने 2017 घंटे बोइंग 747 को उड़ाया था। वहीं को पायलट 36 वर्षीय लतीफ कैरानो थे। इनके पास 2,442 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था और इन्होंने 5.5 घंटों तक बोइंग 747 को उड़ाया था। कॉकपिट में इन दोनों के अलावा एक रिलीफ पायलट भी थे। इनका काम प्लेन को उड़ाना तो नहीं था, पर ये पायलट की हेल्प के लिए थे, जैसे कि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेन के कंट्रोल्स पर नजर रखना। इन तीनों के अलावा 17 क्रू मेंबर्स भी थे। सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइट 006 की उड़ान काफी लंबी होने वाली थी। कल ही ये प्लेन सिंगापुर से ताइवान पहुंचा। उस वक्त भी मौसम काफी खराब थी। तेज गति से हवा प्लेन को 90 डिग्री में हिट कर रही थी, लेकिन इस क्रॉस विंड के बावजूद भी कैप्टन ने स्मूथ लैंडिंग करा दिया। रात के करीब 11 बजे अब इसे ताइवान से लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट जाना था। घड़ी की टिक टिक के साथ एक टाइफून लगातार तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। इस एयरपोर्ट से 159 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरना था, लेकिन तूफान की वजह से इन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी। चाहे पैसेंजर्स की बात हो या कार्गो लोडिंग की, एक छोटा सा काम करने में भी वक्त लग रहा था। अब क्योंकि कल ही सिंगापुर एयरलाइन के कैप्टन ने खराब मौसम और क्रॉस विंड का सामना करते हुए प्लेन को लैंड करा दिया, इसलिए कैप्टन काफी कॉन्फिडेंट थे। उन्हें ये लग रहा था कि इस चक्रवात को एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर शायद किस्मत इस प्लेन के लिए एक नई ही कहानी लिख रहा था और इसे समझने के लिए हमें एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। जब साल 1970 के दशक में एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब 2 रनवे को बनाया गया। रनवे 0523 और दूसरा थोड़ा छोटा रनवे था 06, जिसे एयरपोर्ट के इस हिस्से में बनाया गया। लेकिन आगे चल के काफी दिक्कतें होने लगी। अगर एक रनवे में मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो दूसरा रनवे अकेले ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाता। ऊपर से एयरपोर्ट सिटी के बीचों बीच है, इसलिए एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना बहुत चैलेंजिंग टास्क था। अब यहाँ पर एक तीसरे रनवे को बनाने का डिसीजन लिया गया, जो रनवे 05 के पैरेलल होने वाला था और ये साइज में भी काफी छोटा था। इस रनवे का मेन पर्पस ये था कि जब एयरपोर्ट ट्रैफिक की वजह से बहुत बिजी हो जाए, तब हम इस तीसरे रनवे को यूज कर लेंगे। और फिर इस तरह से तीसरा रनवे 05 राइट का निर्माण हुआ। लेकिन जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। दरअसल हुआ ये कि इस रनवे का इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में किया जाता था, जैसे कि 2-3 साल में एक बार। इस रनवे का बहुत डिसएडवांटेज भी था, जैसे कि रनवे पर लाइट्स नहीं थी, सिर्फ बेसिक टैक्सी लाइट मौजूद था। इसलिए इस रनवे पर रात के समय कोई भी प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस रनवे में ILS की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं थी, यानी कि खराब मौसम में भी इस रनवे पर प्लेन को लैंड नहीं कराया जा सकता था। रनवे की जो चौड़ाई थी वो भी बहुत कम थी।
यानी कि बोइंग 747 जैसे विशालकाय प्लेन इस रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता था। बस छोटे और मिड साइज के प्लेन्स ही यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते थे अगर मौसम बिल्कुल साफ हो तो। इसके अलावा ये रनवे टैक्सी वे के बहुत नजदीक था, यानी कि अगर एक साथ दो बड़े प्लेन गुजरे तो वो आपस में टकरा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जितना इस रनवे का फायदा था उससे कहीं अधिक नुकसान हो सकता था। इसलिए इस रनवे को रनवे के जैसे यूज ही नहीं किया जाने लगा और इस तरह से ये यूजलेस हो गया। हाँ, अगर किसी प्लेन को अगर रनवे 05 लेफ्ट से उड़ान भरना है तो वो रनवे 05 राइट का यूज टैक्सी वे की तरह कर सकता था रनवे तक पहुंचने के लिए। बस इस रनवे का यही काम रह गया था। इसलिए 3 अक्टूबर साल 2000 यानी कि हादसे के करीब 28 दिन पहले ताइवान सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट किया कि रनवे 05 राइट को हम रीडिजाइन करेंगे और वापस से इसे टैक्सी वे में बदल देंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद सारे कंस्ट्रक्शंस और तोड़ फोड़ करने वाली जो गाड़ियां होती है वो रनवे 05 राइट में पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब भी वो सारी हैवी गाड़ियां रनवे 05 राइट में ही मौजूद था और आगे एक बोर्ड लगा दिया गया कि रास्ता बंद है। 31 अक्टूबर 2000 रात के 11 बजे जब सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइट 006 रनवे 05 लेफ्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तब भी वो कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां राइट साइड के रनवे पर ही खड़ी थी। अब एयरपोर्ट के बारे में समझने के बाद वापस आते हैं अपनी कहानी पर। जब सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइट 006 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त और भी कई सारे प्लेन्स थे जिसे इस एयरपोर्ट से उड़ान भरना था, लेकिन चक्रवात की वजह से मौसम बिगड़ती जा रही थी। ये सब देखते हुए सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। कोहसुंग और हांगकांग एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। कैप्टन को पता था कि जल्द ही इस एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया जाएगा खराब मौसम की वजह से, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से टेक ऑफ करना था। लेकिन खराब मौसम की वजह से एक सिंपल काम भी टफ लगने लग रहा था और समय भी अधिक लग रहा था। टेक ऑफ से पहले प्री फ्लाइट चेकिंग होती है। इसके लिए पायलट को एक चार्ट भी दिया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि रनवे 05 राइट का कुछ हिस्सा नवंबर 4 से नवंबर 5 तक क्लोज है। यहाँ पर नवंबर 4 और 5 कोई तारीख नहीं है, बल्कि यह टैक्सी वे के पॉइंट्स का नाम है। लेकिन बचे हुए दोनों साइड के रनवे को ओपन रखा गया टैक्सी वे के लिए। ये सब कुछ समझते हुए पायलट ने टैक्सी वे का प्लान बना लिया। हालांकि सिंगापुर की ये फ्लाइट ज्यादातर रनवे 06 का यूज किया करते थे क्योंकि ये रनवे गेट के काफी सामने था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से एटीसी ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको रनवे 05 लेफ्ट से उड़ान भरना है। रनवे 05 लेफ्ट में अच्छी लाइटिंग कंडीशन थी, कैटेगरी 2 रनवे था और ये काफी लंबा चौड़ा भी था। ये रनवे परफेक्ट था पुअर विजिबिलिटी में जब बोइंग 747 जैसे जंबो जेट को उड़ान भरना हो। अब क्योंकि दोनों पायलट ने कभी भी रनवे 05 का यूज नहीं किया, हमेशा वो पीछे के रनवे 06 का यूज किया करते थे, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट के इस भाग के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने एयरपोर्ट का नक्शा निकाला और टैक्सी वे का प्लान बनाया कि कैसे प्लेन को रनवे 05 लेफ्ट तक पहुंचाना है। उनके प्लान के अनुसार फ्लाइट 006 गेट नंबर 5 पर खड़ा था। यहाँ से इसे पुश बैक करके टैक्सी वे तक लाया जाएगा और फिर इस रास्ते से होते हुए सीधे रनवे 5 की ओर बढ़ जाएंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ खड़ी है। आगे जाकर नवंबर 7 के पास लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए नवंबर पापा को क्रॉस करना होगा और आगे बढ़ते हुए नवंबर 1 तक जाना पड़ेगा। इसके बाद राइट की ओर मुड़कर रनवे 05 राइट को क्रॉस करके रनवे 05 लेफ्ट तक पहुंचने का प्लान बनाया गया और यहां से सिंगापुर एयरलाइन टेक ऑफ करने वाले थे। कैप्टन ने टैक्सी वे के लिए रिक्वेस्ट किया। एटीसी ने कहा, सिंगापुर एयरलाइन 006 टैक्सी टू रनवे 06 वाया टैक्सी वे, करेक्शन रनवे 05 लेफ्ट वाया टैक्सी वे सीरा सीरा वेस्ट क्रॉस नवंबर पापा। एटीसी ने गलती से कह दिया कि आप टैक्सी करते हुए रनवे 6 पर चले जाएं, लेकिन तुरंत इस गलती को सुधार करते हुए एटीसी ने कहा कि टैक्सी करते हुए सियरा पॉइंट को पार करके रनवे 05 लेफ्ट तक पहुंचना है। कैप्टन के टैक्सी प्लान के हिसाब से एटीसी के द्वारा दिया हुआ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट था।
ईस्ट के बजाय अब उन्हें वेस्ट की ओर बिल्कुल नए ही रूट में जाना था, जिसकी उन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं किया। पर यह टैक्सीवे थोड़ा शॉर्ट था और वैसे भी फ्लाइट 006 को जल्द से जल्द टेक ऑफ करना था, इसलिए दोनों ही पायलट ने इस नए रूट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उससे पहले क्रॉस विंड कैलकुलेट करना था, जो कि 28 नॉट्स थी। प्लेन का मैक्सिमम क्रॉस विंड जितने में ये प्लेन टेक ऑफ कर सकता था वो 30 नॉट्स थी। इट मीन्स अभी भी ये प्लेन टेक ऑफ कर सकता था। अब यहाँ पर को पायलट प्लेन के बाहर गया पानी की मात्रा चेक करने के लिए। ग्राउंड में व्हील्स के चारों ओर पानी जमा हुआ था, जिससे पानी पायलट के जूते के अंदर भी चला गया। जब को पायलट वापस कॉकपिट में आया तो उन्होंने कैप्टन से परमिशन मांगा कि वो अपने जूते उतार ले, लेकिन उन्होंने ये डिस्कस नहीं किया कि ग्राउंड सरफेस में बारिश का पानी कितना है। ये खामोशी प्लेन को एक नए खतरे की ओर ले जाने वाला था, क्योंकि 28 क्रॉस विंड में ये प्लेन तभी उड़ान भर सकता था जब रनवे की कंडीशन वीट हो, यानी कि थोड़ा मोड़ा भीगा हुआ हो। पर बाहर पानी तो सरफेस पर बिखरा पड़ा था। अगर रनवे पर इतना सारा पानी जमा हो तब क्रॉस विंड 50 नॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लाइट 006 के लिए क्रॉस विंड 28 नॉट्स थी। इट मीन्स कायदे से इस प्लेन को टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जब ये प्लेन सिंगापुर से उड़ान भरा तब एटीज के द्वारा ये बताया गया था कि रनवे कितना भीगा हुआ है, क्रॉस विंड कितना है, जबकि टाइपे एटीज के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया रनवे के बारे में। मे बी यहाँ पर पायलट को लगा होगा कि हम आराम से टेक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि एटीज ने हमें कुछ बताया नहीं। इट मीन्स सब कुछ अच्छा ही है। इवन को पायलट ने भी ये नहीं बताया कि ग्राउंड में इतना पानी है कि पानी जूते के अंदर भी चला जाए। कैप्टन ने लिस्ट देखा, रनवे कंटेमिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने कॉकपिट से बाहर देखा और ये डिसाइड कर लिया कि रनवे थोड़ा बहुत भीगा हुआ है। हम आराम से 28 नॉट्स क्रॉस विंड का सामना करते हुए टेक ऑफ कर सकते हैं। फाइनली पुशबैक ट्रक को बुलाया गया और ये टैक्सी वे के लिए निकल गया। इस टैक्सी वे के अनुसार फ्लाइट 006 गेट नंबर 5 पर खड़ा था। अब धीरे धीरे प्लेन टैक्सिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। सरफेस भी पानी की वजह से काफी स्लिपरी हो गया और हवा प्लेन के वर्टिकल विंग से टकराकर प्लेन को टैक्सी लाइन से दूर धकेल रही थी। इसे काउंटर करने के लिए वो टीलर का यूज कर रहे थे। कैप्टन ने उस वक्त ये भी बोला कि ओह, लॉट ऑफ रडर वर्क इज नीडेड हियर मैन। कैप्टन लगातार प्लेन को स्ट्रेट लाइन में बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान रिलीफ पायलट ने कहा, क्रॉस विंड इज कमिंग इन। जितनी देरी होगी कंडीशन उतनी ही खराब होती जाएगी। उधर एडीसी ने कहा कि विजिबिलिटी सिर्फ 400 मीटर है, यानी कि इससे अधिक दूरी तक पायलट्स देख नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक राहत ये थी कि टैक्सीवे में जो ग्रीन लाइट्स थी वो जल रही थी। कैप्टन पूरी तरह से इसी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट थे और इसी लाइट को फॉलो करते हुए वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस ग्रीन लाइट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल सिंगापुर एयरपोर्ट जहां से ये प्लेन आया था, वहां पर टैक्सीवे की लाइट्स को कुछ इस तरह से इंस्टॉल किया गया था कि प्लेन को जिस टैक्सीवे से होकर जाना है सिर्फ उसी का लाइट जलेगा, ताकि पायलट्स को कंफ्यूजन ना हो और वो किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। इन सारे लाइट्स को एटीसी कंट्रोल कर सकते थे, पर ताइवान के इस एयरपोर्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक साथ रनवे के सारे लाइट्स ऑन हो जाती थी, इसलिए पूरी तरह से इन लाइट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि ये आपको सही डायरेक्शन पर ले जाए। लेकिन कैप्टन पूरी तरह से इसी लाइट पर डिपेंडेंट थे। उनकी आंखें इन्हीं लाइट्स को फॉलो कर रही थी। हालांकि उनके पास एयरपोर्ट का चार्ट भी था, इसलिए उन्हें पता था कि मुड़ना कहां पर है। दोनों पायलट इस उम्मीद में भी थे कि अगर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो एटीसी हमें रोक लेगा। आखिरकार एटीसी हमें रडार पर तो देख ही रहा होगा, लेकिन रियलिटी यहाँ पर एकदम उल्टी थी। एटीसी को कुछ भी पता नहीं था कि फ्लाइट 06 इस वक्त कहाँ पर है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एयरपोर्ट में कोई ग्राउंड रडार ही नहीं था जिससे ये पता चल सके कि ग्राउंड के किस हिस्से में कौन सा प्लेन या कौन सी गाड़ी खड़ी है। एडीसी को तभी पता चलता जब पायलट अपनी पोजीशन एडीसी को बताते। एडीसी बाहर झांक कर भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि अगेन विजिबिलिटी 400 मीटर थी।
इसके आगे वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। इट मीन्स अगर प्लेन गलत दिशा में मुड़ जाता तो कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाता। धीरे धीरे प्लेन रनवे 05 राइट के पास पैरेलल टैक्सी वे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए एक और रूल को फॉलो करना था। दरअसल जब कभी भी प्लेन खराब मौसम में उड़ान भरता है तो इमरजेंसी में आसपास कहीं लैंड कर सके, इसके लिए एयरपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन ताइवान के आसपास काओसुंग और हांगकांग एयरपोर्ट पहले से ही क्लोज था चक्रवात की वजह से। इस पर कैप्टन ने कहा कि अगर टेक ऑफ के बाद हमारे साथ कोई इमरजेंसी होती है तो हम अपने ही एयरपोर्ट में लैंड कर जाएंगे। आखिर यहाँ पर कैटेगरी 2 रनवे है जो कम विजिबिलिटी में भी लैंड करवा सकता है, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मान लो टेक ऑफ के बाद इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए, तब ऐसे केस में फ्लाइट 006 के पास कोई भी आसपास ऐसा एयरपोर्ट नहीं बचेगा जहां पर वो इमरजेंसी में लैंड कर सके। इसलिए ये डिसीजन काफी रिस्की था, लेकिन फिर भी कैप्टन अपने डिसीजन पर अड़ा रहा और वो टेक ऑफ करने के लिए लगातार रनवे की ओर बढ़ रहे थे। मौसम लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए कैप्टन ने रिलीफ पायलट को आखिरी बार कहा कि जरा क्रॉस विंड कैलकुलेट करो। उधर प्लेन अब नवंबर पापा रूट में आगे बढ़ने लगा। टावर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप रनवे 05 लेफ्ट के पास जाकर होल्ड करें। यहाँ अजीब बात यह है कि एटीसी ने एक बार भी रनवे 0 राइट का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर उन्हें कहना चाहिए था कि आप रनवे 05 राइट को क्रॉस करके रनवे 05 लेफ्ट के पास जाकर होल्ड करें। प्लेन आगे बढ़ता गया। इसी दौरान पायलट्स ने अपने अपने साइड के पीवीडी को एक्टिवेट कर दिया। पीवीडी यानी कि पैरा विजुअल डिस्प्ले एक ऑप्शनल फीचर होता है बोइंग 747 में। इसे कुछ ही एयरलाइंस यूज करती है। ये दोनों डिस्प्ले पायलट के सामने कॉर्नर में होता है। इसका सिंपल सा काम है रनवे के लोकलाइजर के सिग्नल का यूज करके ये पता लगाना कि प्लेन रनवे से अलाइन हुआ है या नहीं। अब धीरे धीरे प्लेन राइट की ओर मुड़ने लगा। दोनों पायलट्स यहाँ पर डिस्कस करने लगे कि अभी तक पीवीडी ऑन क्यों नहीं हुआ है। तभी पीछे से रिलीफ पायलट ने कहा कि हमें पहले रनवे 05 लेफ्ट से अलाइन होना पड़ेगा, एटलीस्ट 45 डिग्री के एंगल में जाना पड़ेगा, तभी पीवीडी एक्टिवेट होगा। कैप्टन को लगा कि हाँ, इसमें भी लॉजिक है। हो सकता है लोकलाइजर का सिग्नल पीवीडी कैप्चर नहीं कर पा रहा हो और रनवे 05 लेफ्ट के पास जाने के बाद पीवीडी ऑन हो जाएगा। अब प्लेन रनवे पर भी अलाइन हो गया, लेकिन अभी भी पीवीडी ऑन नहीं हुआ। नाव को पायलट्स को लगा कि हम रनवे के सीध में हैं, हमें रनवे के लाइट्स भी दिखाई दे रही है, पर अभी भी पीवीडी प्लेन का पोजीशन क्यों नहीं बता रहा। यहाँ पर कैप्टन ने कहा कि हमें रनवे दिखाई दे रहा है ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे। पीवीडी को छोड़ो, नेवर माइंड, वी कैन सी द रनवे, नॉट सो बैड। दरअसल यहाँ पर पीवीडी खराब नहीं हुआ था, बल्कि ये काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो गलत रनवे पर चले गए थे। उन्हें रनवे 05 लेफ्ट पर जाना था, लेकिन वो रनवे 05 राइट की ओर चले गए। कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कैसे पायलट गलत रनवे पर पहुंच गया। एयरपोर्ट के चार्ट में तो सब कुछ लिखा होता है, इवन फ्लाइट प्लान के अनुसार भी उन्हें लेफ्ट साइड के रनवे पर जाना था, फिर भी वो कैसे राइट साइड के रनवे पर चले गए। इसके पीछे छुपा था एक बहुत बड़ी लापरवाही और पुअर मेंटेनेंस। दरअसल सिंगापुर एयरपोर्ट में प्लेन को जिस टैक्सीवे से गुजरना होता था, सिर्फ उसी रनवे का टैक्सी लाइट ऑन होता था, बाकी के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते। ये बात दोनों पायलट के दिमाग में सेट था, लेकिन जब प्लेन रनवे 05 लेफ्ट की ओर जाने के लिए राइट की ओर मुड़ा तो यहाँ कम से कम 16 लाइट्स होनी चाहिए थी, पर इस एयरपोर्ट में सिर्फ 4 ही लाइट्स मौजूद थी। इन चारों लाइट्स में से जो पहला लाइट था वो फ्यूज हो चुका था और दूसरे लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम थी कि खराब मौसम में वो नजर नहीं आ रहा था। जबकि राइट साइड के रनवे पर जिसमें प्लेन को नहीं जाना था उसमें लाइट्स की कमी नहीं थी, एकदम चकाचक लाइट्स जल रही थी, वो भी सामने सामने। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि दो ऐसे पायलट्स जो इन रनवे से अनजान थे, जो पूरी तरह से टैक्सीवे के लाइट्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, वो जाहिर सी बात है कि पायलट का ध्यान राइट साइड के रनवे पर ज्यादा जाएगा। ऊपर से पायलट्स बिजी भी थे, एटीसी से बात कर रहे थे, क्रॉस विंड को चेक कर रहे थे, कंट्रोल्स को देखते हुए प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। इतना सारा स्ट्रेस एक साथ सभी पायलट्स झेल रहे थे
और ये सब कुछ चंद सेकंड्स में करना था। ऐसे में कैप्टन से यहाँ पर हो गई गलती। उन्हें जाना था लेफ्ट साइड के रनवे पर, लेकिन वो गलती से राइट साइड के रनवे पर चले गए। इतनी सारी गलतियों के बाद प्लेन तैयार हो गया क्रैश होने के लिए। प्लेन के अंदर बैठे पायलट्स को अब भी लग रहा था कि एटीसी सब कुछ देख रहा है अपने रडार पर। एटीसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट में ग्राउंड रडार ना होने की वजह से एटीसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोनों में से कोई भी पायलट अगर फ्लाइट डिस्प्ले में देख लेता तो उन्हें दिख जाता कि प्लेन रनवे के सेंटर लाइन पर नहीं है। पायलट्स इतने कंफर्म हो चुके थे कि उन्होंने हर उन प्रूफ को इग्नोर कर दिया जो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम खतरे की ओर बढ़ रहे हो। इवन केट 2 का पूरा रनवे लाइट से भरा होता है, जबकि फ्लाइट 006 के सामने बस बेसिक टैक्सी लाइट दिखाई दे रही थी। फिर भी उन्होंने नोटिस नहीं किया। बोइंग 747 के चारों पावरफुल इंजन को फुल कर दिया गया और ये जंबो जेट हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कोई प्लेन को कंट्रोल कर रहा था तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक से कोहरे के बीच दिखाई दिया ठोस लोहे की गाड़ियां। ये सब कुछ इतने कम सेकंड्स में हुआ कि कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। कैप्टन ने कहा समथिंग इज देयर। इसके बाद ये प्लेन ठोस लोहे के गाड़ियों से टकरा गया। प्लेन में सवार 179 लोगों में से 96 लोग ऐसे थे जो इस आग से निकलने में कामयाब हो गए। फायर फाइटर्स की गाड़ियां तो कुछ ही मिनटों में पहुंच गई, लेकिन इस आग को पूरी तरह से बुझाने में 1 घंटे का समय लग गया। जो घायल लोग चल नहीं पा रहे थे वो आग के चपेट में हमेशा के लिए खामोश हो गए और रेस्क्यू टीम लाचार होकर सब कुछ देखती रही। इस हादसे में एक की गलती नहीं थी, एयरपोर्ट में ग्राउंड रडार का ना होना, एटीसी के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन ना दिया जाना, लाइट का फ्यूज हो जाना, इवन लाइट्स की संख्या में कटौती करना, कंस्ट्रक्शन का काम पोस्टपोन्ड होने के बाद भी व्हीकल्स को वहीं पर छोड़ देना, वाटर कंटेमिनेशन की रिपोर्ट ना होना, इसके अलावा पायलट्स एरर भी शामिल था। उन्होंने कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से नहीं देखा। सिंगापुर एयरलाइन की इमेज बहुत खराब हो गई क्योंकि आज तक सिंगापुर एयरलाइन का कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और ये दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन था। पर ये रिकॉर्ड भी टूट गया इस हादसे के बाद। आज रनवे 05 राइट को हटाकर टैक्सी वे बना दिया गया। अभी इस एयरपोर्ट में 2 रनवे है। रनवे के लाइट्स की सुधार की गई, आईएलएस को फिट किया गया। इसके अलावा तीनों पायलट्स जो इस हादसे में जिंदा बच गए उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, ये कह के कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से देखा नहीं और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।